जय माता दी। आप लोगों के तहे दिल से जय माता दी फ्रेंड। और आप हमारे वीडियो वॉच करते हैं, मैं देखती हूँ। थोड़ी सी और थोड़ा वॉच कर लीजिएगा। मैं अपनी कुछ बात शेयर करने, अपनी बात के सब बीच में बात होती है। कुछ लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, उस पर अपनी क्लेम कुछ ऐसे लिखे हैं, कुछ क्या बोले, दूर के नहीं है, आजू बाजू के ही हैं, हमारे आसपास के हैं, जब मोबाइल पर भाषण कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं जो है मैं है जो है, हमको मैं रास्ते पर चल गई, मैं चल गई तो मैं चलती हूँ तो चल रही हूँ। हमें पता है कि खाइयों पर चलना है या हमें सीधी रास्ता देखना है। अगर साइड में हमारे खाई मिल रहे तो उस पर चले कि हम अपने अच्छे रास्ता को चुने। मैं चल दिए हैं तो कांटे मिलेंगे ज़रूर, ठोकरे मिलेंगे ज़रूर, लेकिन मंदिर जाना है वहाँ जाएंगे ज़रूर। ये देखने वाले आप देखते रहो, मैं आगे बढ़तेंगे। और कामयाब तो उनको मिलती है जो भी ठोकरों से सीखते हैं। ठोकरों जो सीखते हैं, जो खुद से ठोकरे से सीखते हैं, उनकी कामयाबी तो एक दिन तय है। और जो यहाँ दिल से तय करने वो किसी ने रोक नहीं सकता। और जो नसीबों में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अपनी कामयाबी मस्जिद पाने के लिए खुद को कर्म पर नहीं निर्भर करना चाहिए, अपना काम पर निर्भर। कर्म है वो करते रहें, भगवान ने जो लिख दिए है वो होगा, जो करना है वो करे। मेरे को अच्छी लगी वो मैं कर रही हूँ, किसी को किस रूप में अच्छे लगे, किसी को किस रूप में अच्छे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम मैं कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दीजिए। गोविंदा जी आप लोग सब लोग जानते हैं, वो हीरो है, बहुत से कलाकार है, उसको तो कहा नहीं जा सकते। उनको ने एक सप्ताह के लगभग एक सप्ताह हो गए पैर में गोली लगी थी। तो उन्होंने पूछा, सर आप तो कि गोली कैसे लगी? तो वो बोले आपको को बंदूक ले रखने की, पिस्टल रखने की ज़रूरत क्या थी, आप लोगों को इतना प्यार मिलता है। तो उसने एक ही टुक में, एक ही शब्द में जवाब दिया। देखिए, जब हम कामयाबी प्राप्त करते हैं तो उसके साथ ही निगेटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है। तो उसको देखते हुए हम लोग की सतर्क रहना चाहते हैं। इसके लिए मैं उस वो का जो पिस्टल था ना वो कहीं रख रहे थे। तो यही तो बहुत अच्छी है, उससे आप हम लोगों को सीखने को मिलती है। जो हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें निगेटिविटियाँ भी आएगी, उसको हम लोग भी अगर मुकाम हासिल करते हैं ना, उनको सीधी से कहने का मतलब था, अगर मुकाम हासिल करते हैं ना उसके साथ निगेटिव भी साथ में जरूर आएगी। तो अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो आपको मजाक उड़ाने वाले जरूर आएंगे, ये तो एकदम श्योर है। आप जैसे इस बात को लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, मैं खुद करूँ। और जो गलती करते हैं ना वो जरूर जानते हैं, जहाँ जरूर जानते हैं हम गलती कर रहे हैं। जो सही करते हैं जरूर जानते हैं सही करते हैं। आपने कभी मसाले की पुड़िया गुटखा पर लिखे हुए देखेंगे? मैं एक छोटी सी उदाहरण दे रही हूँ, आप लोग गलत नहीं समझिएगा। ये भाषण करने आ गई, उसमें छोटी सी लाइन में लिखे रहते ये खाने नुकसानदायक है, और फोटो भी रहता है, तब पर भी उनको लोग खाते हैं जानते हुए भी। तो इसी तरह हम गलती जो करते हैं उस जानते हुए करते हैं, अच्छी जो करते हैं उसके बारे में खुद जानते हैं, पहले लोग जान लेते हैं, तब जो जिसको जिस समझ में है उस राह पर चलती है। राह तो सबके लिए है, आप जिस तरह चलिए। तो आपको मेरे को कहने का मतलब है, फूल में तो कांटे होते हैं, फूल में तो कांटे होते हैं। आपको फूल चाहिए या कांटे, वो खुद डिसाइड करिए। आप बगीचे में गए हैं तो फूल चाहिए कि कांटे, खुद डिसाइड करिए। अगर फूल चाहिए तो फूल ले लीजिए, और कांटे चाहिए तो कांटे ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिसाइड होती है। तो आप हाँ, तो अगर जो कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, और जो हम कर रहे हैं हमारे ऊपर है। और गलती जो करेंगे वो जरूर जानते हैं ये गलती है। तो यही बात फूल और कांटे से भी सीखने को मिलती है। और कामयाब तो ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके पीछे बहुत सारी राज होती है जो हम लोग नहीं जान रहे हैं। वो बहुत मेहनत किए होते हैं। मैंने वो गोविंदा सर, कहीं जो भी कहिए एक्टर है, जो कौन नहीं जानता उनको, उनके मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। मैं उनके एक न्यूज वाले आए थे, बहुत सारी बात पूछ रहे थे, वो बहुत अच्छी दे रहे थे। तो हाँ, तो मैं समझी, तो मेरे को तसल्ली मिली कि जी हाँ, बड़े बड़े लोग भी कुछ झेल रहे हैं, तो हम क्या है। तो थोड़ी बहुत अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इसको नहीं मानेंगे। आप लोग भी नहीं मानिए, आप लोग भी अच्छी काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए। और पैर तो खींचने वाले बहुत होते हैं। आपको कोई एक दिन का कुछ, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई कुछ नहीं पूछेंगे, कभी एक दिन आपको पूछने नहीं आएंगे। आपके पास होएंगे तब आएंगे,
अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अगर 2 रुपया मांगने जाइए तो पहले आपका बैकग्राउंड देखेंगे जी, क्या ये हमारे 2 रुपया ये हमें दे सकती है, तब देंगे। इस बात को समझ लीजिए, किसी बात के बहकावा में नहीं आना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। और जो बहुत सारे लोग आएंगे, आप जो चल पड़े हैं, तो मैं बहुत सारी बहन को देखती हूँ जो वो बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत अपना जिसमें है उस फील्ड में कर रही है, तब पर भी लोग उनके किसी को हंसते हैं तो किसी को क्या क्या बोले, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसे ऐसे होता है, वैसे होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है वो उसको स्वीकार करिए और अपना जो काम है वो करते रहें। और बस ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, फिर और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय माता दी। और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी कुछ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। अभी टाइम कम है, इसके लिए नहीं कर पाती हूं, और मैं आप लोगों की ज़रूर मैं आपके लोगों के सामने कुछ छोटी सी जानकारियाँ दूँगी जो मैंने हासिल कर रही हूँ। अभी कुछ कुछ जानकारी ले रही हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में। और कोई कोई बोलते हैं जो हमारे फ़ोटो में लोगो आ जाते हैं, मैं ये इंस्टाग्राम से फ़ोटो में उसे बना, लेकिन उस सबको बनाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ता है। और एक सिस्टर बोल रही थी कि आप इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हैं, कि हाँ डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं किसी शेयर वेयर नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, बस यही बात है। और कह तो बोल रहे थे कैसे लोग आपको नहीं दिखता है, तो 2-3 तरीका है जो मैं आपको इस पर नहीं बता सकी, तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए जो आपको दिखे। मैं खुद से नहीं बनाती, वो आगे रखा जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आप लोग की जो जो सवाल के कुछ अच्छी सी मैं जानकारी दूंगी, और जो जानकारी दूंगी मैं अपने जब तक कंफर्म नहीं होंगी तब तक जानकारी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ घर से एक बार एक फ़ोन आया था कोई काम के लिए, अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं जब खुद से पूरी तरह जानकारी नहीं ले लेती हूँ तब तक मैं किसी को नहीं बताती हूँ। ये तो हमारे में है, मैं खुद जानकारी तब तक नहीं बताऊंगी। इसलिए दीदी आप इस बात को तकलीफ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए आप नहीं जानते हैं, उसके लिए आप कुछ ज़रूरत होती है। जो मोबाइल पकड़े तो उसका कुछ अलग क्वालिटी, अलग जो पीछे रहता है ना, वो अलग से कुछ दिखती है, उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास नहीं है, इसीलिए आप लोगों की ऐसे में हेल्प नहीं कर सकती हूँ। कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने में लोग हमसे पूछते हैं उनको ज़रूरी है। बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहे हैं, बहुत सारे देख हो सकता है जिससे न दिखे उससे पूछते हैं, तो मैं नहीं बात बता पाती हूँ। मैं जानती हूँ लेकिन नहीं बता पाती हूँ। कुछ बताने के लिए आपके साथ सामान चाहिए जो क्लियर रूप से दिखे, और मोबाइल में आपको ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगी ना तो नहीं दिखेगी, और फ्रंट कैमरा से दिखाओ तो सीधे उल्टे दिखेगी। इसके लिए मैं नहीं बता, इसके लिए आप लोग गुस्सा नहीं हुइएगा, मैं बताऊंगी। हाँ, आप बोल रहे थे जी हाँ लोग आते हैं, मैंने देखे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर का, हाँ उनको में लोग आते हैं, तो उसका कोई कारण है, उसका कोई ऐप दूसरा है, हमारा कोई ऐप दूसरा है, जो अभी नहीं मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी टाइम देनी पड़ेगी।